हे गाइस, वेलकम टू इंटीरियर ग्लोबल। आज हम बात करने वाले हैं किचन की कुछ डिज़ाइनिंग और डेकोरेटिंग टिप्स के बारे में। सो दिस इज पार्ट 2 ऑफ किचन डिटेलिंग और किचन डिज़ाइनिंग टिप्स। Tip number 6 is whether your kitchen detailing is up to the mark. आपको किचन डिज़ाइन करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आपने सारे प्रोज एंड कॉन्स को कंसीडर किया है, आपने सारे पॉजिटिव्स और निगेटिव पॉइंट्स को कंसीडर किया है या नहीं। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कोई नेगेटिव स्पेसेस तो नहीं है, कहीं कोई ब्लैंक स्पेस तो नहीं है। आपके जो ऐसे अप्लायंसेज हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में नेसेसरी नहीं है या जो दिखने में उतने अच्छे नहीं हैं, क्या आप उनको कंसील कर सकते हैं, क्या आप उनको हाइड कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ताकि डर्ट कैच ना हो, ताकि वो ख़राब ना हो और वो दिखने में भी एक जैसा ब्लेंडेड दिखें। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप किचन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, किचन का लेआउट प्लान कर रहे होते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करते हैं। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं, इफ़ यू आर हैविंग किड्स और इफ़ यू हैव चिल्ड्रन इन योर होम, तो आपको इस तरीके से किचन का स्टोरेज देना होगा। कुछ स्टोरेजेस आपको लो हाइट रखने होंगे, कुछ कवर्ड्स आपको लो हाइट रखने होंगे, जिसमें वो लोग मोर इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद कर सकें, अपना सामान खुद निकाल सकें, रादर देन क्लाइंबिंग ऑन अ स्टूल और रादर देन गेटिंग हॉट। उसके बाद आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके हॉब के आसपास, आपके रेंज के आसपास जो है आप इनफ स्पेस रखेंगे, आप इनफ रूम प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपका जो प्रिपेयर्ड डिशेस हैं, आपके जो यूटेंसिल्स हैं जो आपको विच यू आर यूजिंग एट द टाइम ऑफ कुकिंग, तो वो आप इजीली आपके लिए एक्सेसिबल रहें या इजीली आप उनको एक्सेस कर पाएँ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपने कहाँ पर दिए हैं, जहाँ पर नेसेसरी है, जहाँ पर कन्वीनियंट है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स देना, क्या वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स प्रोवाइड किए हैं, कितने इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स आपने प्रोवाइड किया है, वहाँ पे आपके पास कितने अप्लायंसेज हैं जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जिनके लिए आपको इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है व्हाइल प्लानिंग अ किचन लेआउट। Tip number 7 is, have you got right kind of kitchen storage? किचन स्टोरेज जो है वो आज के वक्त में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पुराने वक्त में देखेंगे, जब आप पुराने समय में देखेंगे, तो लोग मॉड्यूलर किचन्स उतने ट्रेंड में नहीं थे। उस वक्त क्या हुआ करता था कि कबर्ड्स हुआ करते थे, आपके काउंटर टॉप के नीचे जो है वो पूरा स्टोरेज हुआ करता था। वो ओपनिंग शटर्स वाले कबर्ड्स हुआ करते थे, जिसमें नीचे झुककर आपको सारी चीज़ें निकालनी होती थी फ्रॉम ऑल द वे बैक ऑफ द कबर्ड। तो वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट होता था, तो उसका हमारे पास हमने सोल्यूशन निकाला, जो कि है मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन में क्या होता है, आपके पास ट्रॉलीज होती हैं, तो आपको नीचे बेंड नहीं होना पड़ता, आपके लिए कोई इनकन्वीनियंट नहीं होता है। आप इजीली उस ट्रॉली को बाहर पुल आउट करके और अपना जो भी यूटेंसिल्स आपको निकालने हैं, जो भी चीज़ें आपको निकालनी है, वो आप प्रॉपर्ली निकाल सकते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हर एक आइटम के लिए, हर एक सेम स्केल के आइटम के लिए आप अलग अलग ट्रॉलीज प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल थाली ट्रॉली, कटलरी ट्रॉली, स्मॉल यूटेंसिल्स ट्रॉली, ग्रेनरी ट्रॉली, स्पाइसेस के लिए पुल आउट्स, टॉल कैबिनेट्स या फिर टॉल पुल आउट्स। आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा जब भी आप कोई किचन को प्लान करेंगे। तो ये चीज़ें, आपको स्टोरेज के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप डे टू डे लाइफ में किस तरीके से किचन को यूज़ करते हैं, उसमें आप क्या चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, आप क्या मील्स को प्रेप करते हैं, आपका स्टोरेज कितना है, क्या क्या चीज़ें आप स्टोर करते हैं, वो उन चीज़ों को ध्यान में रख के आपको अपना किचन का स्टोरेज जो है वो प्लान करना है। टिप नंबर 8 इज गेट द किचन लाइट राइट। अब लाइट्स जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है हर एक रूम में, चाहे वो लिविंग रूम हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो बेडरूम्स हो, हर एक चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो आउटडोर्स हो, हर एक जगह पर लाइट जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क और टू क्रिएट एन एम्बियंस।
आप सिर्फ एम्बियंट लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते, किचन में आप सिर्फ एक्सेंट लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते, किचन में आपको टास्क लाइट्स भी प्रोवाइड करना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि किचन में हम कटिंग करते हैं, चॉपिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके लिए हमको प्रिसीशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए आपको किचन में प्रॉपर टास्क लाइट प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब सिर्फ टास्क लाइट्स प्रोवाइड करके भी आप किचन को प्लान नहीं कर सकते। किचन भी अगर आप किचन को एज अ होल रूम, एज अ इंडिविजुअल रूम, एज अ इंडिविजुअल स्पेस ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको एक एम्बियंस क्रिएट करना ज़रूरी है। वहाँ पर आप एम्बियंस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आप किचन आइलैंड के ऊपर पेंडेंट लाइट्स लगा सकते हैं, या फिर आप सीलिंग के अंदर कोव लाइटिंग्स लगा सकते हैं, या फिर आप रियसेस लाइट्स लगा सकते हैं, आप एक्सेंट लाइट्स लगा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं एक प्रॉपर एम्बियंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप मिक्स एंड मैच करके एक प्रॉपर लाइटिंग सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। टिप नंबर 9 इज योर किचन गुड फॉर सोशलाइजिंग। आपका सोशल लाइफस्टाइल कैसा है, आपका सोशल सर्कल कैसा है, आप कितना सोशलाइज करना पसंद करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है वाइल प्लानिंग योर किचन और वाइल डेकोरेटिंग योर किचन। आपके किचन में प्रॉपर ब्रेकफास्ट काउंटर है या नहीं, क्या आपके किचन में आपने बार प्रोवाइड किया हुआ है। इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग अ बार टॉप, देन फिर उसके साथ आपको बार स्टूल्स रखने पड़ेंगे, आपको ब्रेकफास्ट स्टूल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। आप किचन आप कितने अच्छे से उस किचन को, उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि अगर इफ़ यू हैव गेस्ट कम ओवर, तो आप उन गेस्ट को बाइंड इन करके रख सकें, आप उन गेस्ट को एंटरटेन रख सकें, आप उन गेस्ट को एंगेज रख सकें। तो किचन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सोशलाइजिंग में। तो जब भी आप किचन प्लान करें, आप अपने सोशल सर्कल का, अपने सोशल लाइफ का ध्यान रखें कि आप किस तरीके से सोशलाइज करना पसंद करते हैं। घर पर अगर आप पार्टीज थ्रो कर रहे हैं, घर पर अगर आपके गेस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, तो इफ़ यू आर opting for a bar counter, or if you are opting for a breakfast counter, or if you are opting for a dining inside your kitchen room, तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको किस तरीके से प्लान करेंगे। टिप नंबर 10 इज गिव योर किचन पर्सनैलिटी। ये बहुत ज़रूरी है व्हेनेवर यू आर प्लानिंग अ किचन और एनी स्पेस, कि आप उसमें अपना पर्सनल टच प्रोवाइड करें, आप उसमें अपना एक सेंस ऑफ स्टाइल, आपका टेस्ट जो है वो आप उसमें प्रोवाइड करें, कि किस तरीके से वो किचन आपका किचन बन सकता है, राइट। जैसे कि आप उसमें अपने पर्सनल फ़ोटो फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं, अपनी फैमिली फ़ोटो फ्रेम्स ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू लव कुकिंग, इफ़ यू आर इनटू कुकिंग, तो आप कुकिंग से रिलेटेड कुछ फ़ोटो फ्रेम्स, कुछ कुकिंग बुक्स, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर वॉल शेल्फ्स लगा के डिस्प्ले कर सकते हैं। कुछ हर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं प्लांटर्स के अंदर, पॉट्स के अंदर, जिसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं वॉल शेल्फ्स के ऊपर। इससे क्या होगा कि एक आपका पर्सनल स्टाइल, आपका पर्सनल टच आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, ये कुछ इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशंस थे किचन डिज़ाइन के। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो, नेक्स्ट informative videos, and please do like, share and subscribe, and if you have any doubt relating this video, you can write in the comment section, and we'll get back to you soon. Thank you.